नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है ये क्लास 10 के गणित की वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 1.4 की जो कॉन्सेप्ट हैं क्या है, कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे 1.4 में, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें देखेंगे कि परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का जो पुनर्भ्रमण हो रहा था आपका, इसके पहले आप क्लास 9th में कुछ पढ़ चुके हैं। जो परमेय संख्या थी आपकी, यदि इसमें अंश में हर से भाग दे रहे थे तो कुछ परमेय संख्या उनका जो दशमलव प्रसार था कुछ समय बाद रुक जा रहा था, और कोई ऐसी परमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा था। कहने का मतलब वो लगातार कंटिन्यू आ रहा था और विभाजित नहीं हो रहा था। तो उन दोनों का नाम क्या था? पहला आपका शांत दशमलव प्रसार था जो आपका रुक जा रहा था। इंग्लिश में उसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब टर्मिनेट हो जा रहा था, शांत हो जा रहा था, उसके आगे कोई संख्या नहीं आ रही थी। जो दूसरा आपका था अशांत आवर्ती था, या इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहने का मतलब अशांत था, लगातार कोई ना कोई संख्या उसमें आपकी आ रही थी। जैसे बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल की, जो आपका एग्जाम्पल है शांत में मान लेते हैं कोई आपका एग्जाम्पल लिखा है 0.25, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। जो परमेय संख्या आपकी थी ये पूरी तरह से विभाजित हो गई है, और इसमें लिख लेते हैं 1/4। ये आपकी परमेय संख्या होगी। 1/4 में यदि 1 में 4 से विभाजित करते हैं, 1 को 4 से विभाजित करते हैं तो यह 0.25 आएगा। इसका मतलब यह जो दशमलव प्रसार है यह शांत है, 2 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है। और अशांत में देखते हैं 1/3 लिख देते हैं, और इसको हम यदि भाग करते हैं तो ये 3 लगातार आपका आता रहेगा। और वहाँ पे क्या करते थे, जहाँ पे संख्या आपकी रिपीट होती थी उसके ऊपर बार लगा देते थे। इसका मतलब 3 आपका रिपीट हो रहा है बार बार, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है आपका 1/3। अब वो बात करते हैं कि वहाँ तो हम भाग कर रहे थे, एक लंबी प्रक्रिया कर रहे थे। जैसे 1/3 को आपको लिखना होगा कि 1.33 कैसे आया, तो करते क्या थे, 1 को अंदर लिखते थे और 3 से भाग करते थे। बहुत देर के बाद आप भाग करते हुए नीचे आए, उसके बाद तब आपको पता चलता था 6-7 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसमें अब करेंगे क्या, हम इसमें ये किया जाएगा कि बिना भाग किए हुए ये पता लगाएंगे कि जो आपका दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तरीका क्या है, तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो दशमलव प्रसार होगा आपका उसको हम किस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जो आपका पहला एग्जांपल है, एक कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दशमलव में आपका पहला एग्जांपल ले लेते हैं 0.125। 0.125 ये तो आपका लिया गया है पहला एग्जांपल। अब करना क्या होगा, इसका करना होगा आप फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, जो दशमलव है उसके लिए हम भाग करते हैं। भाग कैसे करते हैं, जो गिनती होगी उसको हम लिख लेते हैं बिना दशमलव लगाए हुए। अब ध्यान देते हैं कितने अंक पे दशमलव था, जितने अंक पे दशमलव था 1 लिखने के बाद उतना 0 लगा देते हैं। 3 अंक पे दशमलव था, दाएं तरफ से गिनते हैं 1, 2 और 3। 1 के बाद हम उतना 0 लगा दिया हर में। अब ये जो संख्या आपकी है यहाँ 1000 लिखी गई है। जो घातांक का नियम है, घातांक का नियम ये है कि जो भी संख्या जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उसके ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं, उतनी घात लगा देते हैं। तो 10 को यदि हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये आपका 1000 आ जाएगा। या फिर शॉर्टकट तरीका इसका समझते हैं कि जितना 0 होगा इसके ऊपर उतनी इसकी पावर होगी। 2 बार गुणा करते हैं तो 100 आएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो 10 की पावर 3 हो गया, फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। और जो 125 से इसको भी एक फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। तो 125 का जब फैक्टर करेंगे ये आपका आएगा 5 × 5 × 5। और 10 का यदि फैक्टर करते हैं 2 × 5, पूरी की पावर 3 लगी थी, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। यदि इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 की पावर 3 होगा और 5 की पावर 3। 3 पावर यहाँ पे है 5 की, यहाँ से तीनों कैंसिल हो जाते हैं। बचा ये आपका 1/,
8, 1/8। जो 2 की पावर 3 थी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 8 आ जाता है। यहाँ से निकल के आता है कि जो आपका दशमलव था 0.125, ये जो परमेय संख्या थी यह 1/8 थी। 8 का जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा 1/8 का वह 0.125 है। ये था एक एग्जाम्पल। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपका आएगा। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि जो आपका फैक्टर बनेगा नीचे हर में, यह 2 × 5, कहने का मतलब जो आपकी संख्या होगी यदि वह 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इन सबसे विभाजित होगी तो वह जो आपका परमेय संख्या होगी जो प्राप्त होगी उसका जो फ्रैक्शन आएगा, जो उसका दशमलव का मान आएगा वह शांत दशमलव होगा, पहला वाला आपका। यदि इसका हर जो होगा आपका 2 × 5 का फैक्टर बनेगा। एक एग्जाम्पल कोई और लेते हैं तब आपके समझ में पूरा आ जाएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं 3, 31 ले लेते हैं, 7, 5, 2, 3 अंक में यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए इसके पहले हम बताए थे जो गिनती आपकी थी वही लिख लेते हैं, दशमलव को हटाकर। कितने अंक पे दशमलव लगा था उतना 1 के बाद 0 लगा देते हैं। अब करेंगे क्या, अब इसको पावर के रूप में लिखते हैं और उसका ऊपर वाले का अंश का फैक्टर कर लेते हैं। यदि अंश का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 441 × 9 × 8। अब ये नहीं मतलब आपका 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्टली आप किसी भी गिनती से फैक्टर कर सकते हैं। 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में, 2 और 5 के गुणज में आप कहीं से भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। 1000 इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब इसमें करेंगे क्या, 441 वैसे लिख लेंगे, 9 को भी वैसे लिख लेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे अब गुणा करते हैं 2 × 5, इसके पूरे की पावर 3 होगी, और 2 × 5 को यदि ओपन कर देते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 441 × 9 × 2 की पावर 3। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये आपका 2 की पावर 3 पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ से इसको हल करते हैं 2 की पावर 3 यहाँ से कट जाएगा। बचा क्या आपका 441 × 9 × 5 की पावर 3। यहाँ से 2 आपका हट गया है इसलिए गुणे का चिन्ह यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो केवल और केवल हर में आपका 5 की पावर 3 शेष बचा है। इसका मतलब जो भी संख्या आपकी होगी गुणा कर लेते हैं। 9 कम 9, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 3 39, 5 की पावर 3। हर में चेक करते हैं, जो आपका हर लिखा गया परमेय संख्या का, इसमें आपकी 5 की पावर 3 संख्या है जो आपका हर है, या 5 की घात 3 है, तब यह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। या फिर कह सकते हैं इसके पहले जहाँ पे हम कट किए थे 2 × 5, या फिर 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो। पूरा जो आपका सलूशन ये निकल के आता है 2 की पावर m हो, या फिर 5 की पावर m हो, कुछ भी हो, या फिर 2 × 5 की पावर m हो, तब यह दशमलव आपका शांत दशमलव होगा। जो पहली कंडीशन थी इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं। यदि इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, यदि आपका जो फैक्टर होगा हर का 2 की पावर और 5 की पावर नहीं बनता है तो यह आपका अशांत दशमलव होगा। कहने का मतलब कोई भी आपकी भिन्न दी होगी या दशमलव में मान दिया होगा, उसको चेक कैसे करेंगे। अगर दशमलव में दिया गया है तो दशमलव में आपका, जैसे 2 एग्जाम्पल हमने लेकर बता दिया आपको। अब इसी को थोड़ा सा इसके विपरीत समझा देते हैं। कोई भी संख्या आपकी भिन्न में दी गई होगी, परमेय संख्या में दी गई होगी, तो उसको कैसे बिना भाग किए हुए आसानी से जल्दी से कैसे उसको ये बता पाएंगे कि ये शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें कुछ आपकी थ्योरम थी, थ्योरम का जो सिद्धांत है क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। जो 1.6 आपकी थ्योरम थी बुक में, कि कोई आपकी एक परमेय संख्या होगी P/Q, P/Q, इसको ध्यान से समझिएगा, जो हमने बताया वही लिखा गया यहाँ पे। जो P/Q है यहाँ पे, इसमें P और Q सहभाज्य हैं, और यह एक परमेय संख्या है जो इसके पहले अभी हल कर रहे थे। क्यों जो है इसमें इसका गुणनखंड या
2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में होगा। कोई अलग अलग संख्या भी हो सकती है जो हमने यहाँ पे माना था, या सेम संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यम हो, कोई अलग भी घात हो सकती है। ये नियम कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं बराबर हो सकते हैं। तो यदि क्यों का जो फैक्टर है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, और n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, तो यक्स आपका दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ऋणात्तर पूर्णांक क्या होता है। ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि आपका यह निगेटिव ना हो, ऋणात्मक ना हो। कहने का मतलब जो पावर होगी, जो घात होगी, यह हमेशा धनात्मक होगी, तभी यह कंडीशन आएगी। यदि ऋणात्मक घात होती है तब वहाँ पे यह कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे यह कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। तो ये था कि यदि किसी का हर 2 की पावर n और यह 5 की पावर m होगा, तो वह संख्या जो होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आगे बात करते हैं इसके उल्टे की। इसका उल्टा कोई एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में मान लेते हैं एक संख्या कोई ले लेते हैं 3/4। अब 3/4 लेते हैं, इसको हम बिना भाग किए हुए ये बताएंगे कि ये दशमलव प्रसार आपका शांत है अथवा अशांत है। अब करेंगे क्या, इनमें बनाते हैं फैक्टर। जो 3 है इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। जो 4 है इसका फैक्टर 2 की पावर 2 हमने बना लिया। अब करेंगे क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की पावर से, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इसमें 2 × 5 की पावर कुछ बनेगा तो यह दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। और 2 × 5 की पावर 2 यहाँ पे जैसे किया हमने, ऊपर भी आपको कोई भी भिन्न होगा, जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में गुणा करेंगे, और जिस संख्या से आप अंश में भाग करेंगे उसी संख्या से हर में भी भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। जो 3 है और जो 5 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो 25 आ जाता है। और 2 × 5 इन दोनों की पावर इकट्ठे लगा देते हैं, 2 हो जाएगी। और 25 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 7 5 आ जाता है। और ये कुल मिला के 10 की पावर 2 आ जाता है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। 10 को 2 बार गुणा या 10 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 जीरो एक के बाद लगा देते हैं। अब 100 से भाग करना बहुत ही आसान है। जितना जीरो होगा आप बाईं तरफ उतना अंक दशमलव लगा दीजिए। जैसे 7 5 था, 7 5 पहले लिख लेते हैं। अब करते क्या है, 2 जीरो था, पीछे से गिनती गिनते 1 2 और 2 गिनती के बाद दशमलव लगा देते हैं, 0.75। ये आपका आंसर हो जाएगा बिना भाग किए हुए। इसके पहले हम 9th में भाग कर रहे थे, तब पता लगा रहे थे कि यह दशमलव आपका शांत है अथवा अशांत है। तो यहाँ से ये निकल के आता है जो 3/4 है यह आपका शांत दशमलव है। कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि 7 हम ले लेते हैं 80, 7/80 ले लेते हैं। अब इसको भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखना होगा। अब 7 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, 7 लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर बन सकता है, 2 को 3 बार यदि गुणा करते हैं तो ये 8 आएगा। और 8 को यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो यह आपका 80 हो जाएगा। अब 10 को हम फिर लिख सकते हैं 2 × 5, तो यहाँ पे एक पावर हम बढ़ा देते हैं, 2 की पावर 4 × 5, यहाँ पे आपका आ जाता है 7। कहने का मतलब जो 2 की पावर है यह आपकी 4 है, और जो 5 की पावर है यह आपकी 1 है। अब इनको आपस में बराबर करना है, क्योंकि आपको 10 100 1000 से भाग करना है। तो यहाँ पे पावर सेम करने के लिए यहाँ पे 3 पावर इसकी कम है, तो 3 पावर से इसको गुणा कर देते हैं, 7 × 5 × 3। और नीचे भी आपको 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3। आधार यहाँ पे सेम है तो पावर यहाँ पे जुड़ जाएगी। पावर जैसे ही जुड़ेगी यहाँ पे 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 हो जाएगा। और 7 × 5 को 3 बार गुणा करते हैं, ये आपका आएगा 125। और यहाँ से इसको यदि गुणा कर लेते हैं पूरे को, तो ये आपका जाता है ऊपर 875, और नीचे आपका जाएगा 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब होता है कि 1 के बाद आपका 4 जीरो। अब जब भाग करेंगे तो गिनती वही लिखेंगे, 8 7 5, पीछे से दशमलव लगाते हुए आएंगे, 4 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0875। यहाँ से बिना भाग किए हुए यहाँ से आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो ये था शांत दशमलव। अब इसके बाद आपकी एक प्रमेय और थी आपके बुक में। प्रमेय क्या थी देख लेते हैं। प्रमेय 1.7 थी कि कोई भी संख्या, प्रमेय संख्या आपकी दी होगी, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो वह संख्या आपकी दशमलव प्रसार उसका अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब अशांत होगा और वह रिपीट करता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। आवर्ती का मतलब रिपीट करता आपका रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपकी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।